एपिसोड 6 के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं नागी एरिका को हीरो के बारे में सब कुछ बता देता है, सिर्फ उसकी मैरिज को छोड़कर। तभी एरिका कहती है कि मुझे पता ही नहीं था कि हीरो तुम्हारी क्रश है और तुमने उसे प्रपोज भी कर दिया है। जिसके बाद नागी बताता है कि हीरो ने उसे रिजेक्ट भी कर दिया है। तब एरिका कहती है कि जो भी हो, तुम्हारे ये प्रपोज करने का तरीका और ये सब कुछ जानने के बाद मुझे लग रहा है कि तुम काफ़ी कूल हो। तभी एरिका कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी तुम दोनों को साथ मिलाने में। एरिका कहती है कि तुम स्मार्ट हो, लेकिन तुम काफ़ी स्लो हो। तुम्हें लगता है कि तुम एग्ज़ाम में फर्स्ट आकर उसे प्रपोज करोगे और वो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें कोई दूसरा तरीका अपनाना होगा, वरना तुम उसे प्रपोज नहीं कर पाओगे। और फिर वो दोनों थोड़ी बात करते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एरिका और नागी अपने स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब अगर कोई उन्हें साथ में देख लेता तो उन्हें प्रॉब्लम हो जाती, इसलिए वो दोनों अलग अलग रास्ते से स्कूल जाने लगती हैं। लेकिन स्कूल के एंट्रेंस पे वो दोनों एक साथ ही पहुंचते हैं और फिर वो आपस में बहस करने लगते हैं कि हम फिर से साथ में आ गए, अगर कोई देखेगा तो शक करेगा। तभी वहाँ हीरो आ जाती है और उनसे कहती है कि क्या तुम दोनों साथ में आए हो। जिस पे वो लोग कहते हैं कि नहीं, हम तो बस अभी मिले हैं यहाँ गेट पे और हम लोग यहाँ रुक के तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग लाइब्रेरी में जाकर पढ़ने लगते हैं। तभी हीरो कहती है कि वैसे तो स्कूल में काफ़ी चीज़ें पढ़ा दी गई हैं, इसलिए हमें एरिका को ठीक से पढ़ाना होगा ताकि उसे सब कुछ समझ में आ जाए और अच्छे से। लेकिन एरिका है कहाँ? उसने तो कहा था कि वो बाथरूम जा रही है, वो अब तक आई क्यों नहीं? तभी नागी सोचता है कि एरिका ने मुझसे कहा था कि वो हमें अकेले टाइम देगी, तो क्या ये मतलब था उसका? तभी वहाँ एरिका आ जाती है और वो एक क्यूपिड का कॉस्ट्यूम पहने हुए थी और वो कहती है कि वो क्यूपिड ऑफ लव है और वो यहाँ लव फैलाने आई है। फिर वो तीनों बैठ के पढ़ने लगते हैं। एरिका हीरो से कहती है कि तुम्हें लगता होगा कि नागी काफ़ी बोरिंग लड़का है, बट असल में वो काफ़ी अमेजिंग है। उसे खाना बनाना आता है और वो एक अच्छा फाइटर भी है। जिस पे हीरो कहती है कि उसे फ्रेंच क्विजीन आती है और वो खुद 3rd डिग्री ब्लैक बेल्ट चैम्पियन है। फिर एरिका नागी को अकेले में बुलाती है कुछ बात करने के लिए और वो कहती है कि तुम दोनों शायद एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हो। उसके बाद वो दोनों वापस आते हैं और एरिका अपने स्कूल की यूनिफॉर्म में आ जाती है और फिर वो लोग बैठकर पढ़ने लगते हैं। तभी एरिका कहती है कि क्यों ना तुम दोनों मिलकर मुझे पढ़ाओ और जो अच्छा पढ़ाएगा वो जीतेगा। जिसके बाद वो दोनों मिलके उसे पढ़ाने लगते हैं। पहले हीरो उसको कई सारी चीज़ें समझाती है और फिर वो कहती है कि मैंने तुम्हें जो नोट्स दिए हैं उसे तुम पढ़ लेना और फिर तुम्हें सब कुछ ईजिली समझ में आ जाएगा। जिस पे एरिका कहती है कि तुम्हारी नोट्स काफ़ी इजी हैं, इसलिए उसे पढ़ने में काफ़ी आसानी होती है, लेकिन ये तो कई सारी नोट्स हैं, मैं इसे याद कैसे करूँगी। तभी एरिका नागी से पूछती है कि तुम इतनी सारी चीज़ें कैसे याद कर लेते हो। जिस पे नागी बताता है कि वो अपनी नोट्स को कई बार लिखता है और उसको अपनी तरह से समझने का ट्राई करता है और इसलिए उसे वो सब जल्दी याद हो जाता है। और तभी वो एरिका से कहता है कि तुम हमारे स्कूल की पढ़ाई को जितना आसान समझ रही हो वो उतना ही हार्ड है, तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और फिर वो दोनों थोड़ी बहस करने लगते हैं। तभी हीरो कहती है कि तुम दोनों काफ़ी क्लोज हो और मैं चाहती हूँ कि मैं भी तुम लोगों के क्लोज हो पाऊँ। जिस पे एरिका कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो बस स्टडी को लेकर बहस कर रहे थे। तभी हीरो कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना स्कूल ख़त्म होने के बाद मैं तुम्हारे घर आऊँ। जिस पे वो दोनों शौक हो जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि नागी अपने घर पे होता है और वो कहता है कि अगर हीरो यहाँ आ जाती तो काफ़ी बुरा होता, क्योंकि तब उसे पता चल जाता कि हम दोनों साथ में रहते हैं। इसलिए अच्छा हुआ कि मैंने एरिका को पहले ही बता दिया कि वो हीरो को अपने दूसरे घर लेकर जा सकती है। उसके बाद हम देखते हैं कि नागी अपने सारे कपड़े उतार लेता है और कहता है कि मैं कब से चाहता था कि मैं बड़े से घर में बिना कपड़ों के घूमूं। और फिर नागी बिना कपड़ों के इधर उधर घूमने लगता है और फिर वो एक सोफ़े पे बैठकर कुछ खाने लगता है। तभी उसे गेट खुलने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसके बाद वो सोफ़े के पीछे छुप जाता है और तभी उसे पता चलता है कि वहाँ एरिका और हीरो आ गए हैं। तभी एरिका हीरो को लिविंग रूम में ले आती है और हीरो बाहर की तरफ देख रही होती है और जब एरिका अपने पीछे मुड़ती है तो वो देखती है कि नागी बिना कपड़ों के सोफ़े के पीछे छुपा हुआ है। इसलिए वो उसे इशारा करती है छुपे रहने के लिए। नागी को समझ नहीं आ रहा था कि एरिका और हीरो यहाँ कैसे आ गए। तभी उसे एरिका का मैसेज आता है जिसमें वो लिखती है कि मेरा दूसरा घर रेनोवेट हो रहा है। तभी वहाँ एक हेल्पर ने कहा कि क्यों ना तुम अपनी फ्रेंड को वो घर दिखा दो जहाँ पर अभी तुम रह रही हो।
जिस पे हीरो ने काफ़ी इंसिस्ट किया, इसलिए कोई चॉइस ना होने पे मुझे यहाँ आना पड़ा। और तुम मुझ पे क्यों भड़क रहे हो? मैंने तुम्हें कई बार कॉल किया था, तुमने नहीं उठाया तो मैं क्या करूँ? और पहले ये बताओ कि तुम बिना कपड़ों के क्यों हो? तभी हीरो कहती है कि एरिका, क्या तुम मुझे अपना रूम नहीं दिखाओगी? मुझे देखना है कि तुमने अपना रूम कैसे सजाया हुआ है। अब नागी की फटने लगती है। वो सोचता है कि अगर हीरो ने उसे देख लिया तो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए वो सोचता है कि अब वो जल्दी जल्दी सारी चीज़ें समेट लेगा और छुपा लेगा, ताकि हीरो देख ना पाए और उसे ये ना लगे कि यहाँ पर दो लोग रहते हैं। उसके बाद एरिका हीरो को अपना रूम दिखाने लेकर जाती है और नागी कपड़े पहन के जल्दी जल्दी अपना सारा सामान समेटने लगता है। उसके बाद हीरो बाहर आती है और वो नागी के रूम में जाने लगती है, जिस पे नागी इशारा करता है। तो एरिका कहती है कि तुम उस रूम में मत जाओ, वो थोड़ा प्राइवेट रूम है, इसलिए हीरो वहाँ नहीं जाती है। उसके बाद एरिका हीरो को स्विमिंग पूल दिखाने ले जाती है। एरिका इशारों में नागी से कहती है कि मैं हीरो को यहाँ बिजी रखती हूँ, तब तक तुम अपने कमरे में छुप जाओ। बट नागी जैसे ही अपना सारा सामान लेकर जाने लगता है, उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। और नागी के गिरने की आवाज़ सुनकर हीरो पीछे मुड़ने ही वाली होती है कि तभी एरिका हीरो को पूल में गिरा देती है और नागी बच जाता है। तभी एरिका कहती है कि सॉरी, मैंने गलती से तुम्हें पूल में गिरा दिया। जिस पे हीरो कहती है कि नहीं, कोई बात नहीं, मेरा ही पैर फिसल गया था। तभी हीरो कहती है कि लेकिन मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दी थी। जिस पे एरिका एक बिल्ली को दिखाते हुए कहती है, यहाँ पे एक बिल्ली है, शायद तुम्हें इसी की आवाज़ सुनाई दी होगी। इसके बाद एरिका और हीरो शावर लेने जाते हैं और तब नागी सोचता है कि अब मैं टाइम पास करने के लिए पढ़ाई कर लेता हूँ, जब तक हीरो चली नहीं जाती। और तभी उसे एरिका और हीरो के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। और जब वो अपने रूम से बाहर निकल के छुप के देखता है तो हीरो कह रही होती है कि बाहर यार्ड में उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा कि कोई है। और जब नागी बाहर जाकर देखता है तो वहाँ पे वही 3 लड़के थे जो एरिका का पीछा कर रहे थे। वो तीनों आपस में बात करते हैं और फिर घर के अंदर जा ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ नागी आ जाता है और उनसे कहता है कि तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? ये दूसरे की प्रॉपर्टी है, इसलिए तुम लोग चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। तभी उनमें से एक लड़का बोलता है कि लास्ट टाइम तुमने जो किया हम भूले नहीं हैं। मैं इस दिन के लिए काफ़ी वीक से ट्रेनिंग कर रहा था ताकि मैं तुमसे बदला ले सकूं। और वो नागी को मारने आता है। तभी नागी एक पंच में उसे निपटा देता है और उन तीनों को जाने के लिए कहता है। और तभी नागी जल्दी से विंडो बंद करके वहाँ से निकल जाता है। तभी वहाँ एरिका और हीरो आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि यहाँ कोई था, जिसके बाद वो दोनों वापस चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि हीरो अपने घर जा रही होती है। तभी हीरो कहती है कि आज मुझे काफ़ी मज़ा आया, नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगी तब हम बहुत सारी मस्ती करेंगे, साथ में खाना बनाएंगे और साथ में पढ़ाई भी करेंगे। जिस पे एरिका कहती है कि तुम चाहे जब आ सकती हो। तभी नागी कहता है कि आखिर ये एरिका कह क्या रही है, लगता है ये भूल गई है कि यहाँ मैं भी रहता हूँ। तभी जाते जाते हीरो को टेबल पे नागी की श्राइन स्टैम्प वाली बुक दिखती है, जिस पे वो कहती है कि नागी की श्राइन स्टैम्प वाली बुक यहाँ क्या कर रही है, क्या वो भी यहाँ आया था? जिस पे एरिका बोलती है कि नहीं, मुझे उसकी नोट्स चाहिए थी, लेकिन गलती से मैंने उसकी श्राइन स्टैम्प वाली बुक उठा ली। जिस पे हीरो कहती है कि तुम दोनों इतने क्लोज कब से हो गए कि तुम दोनों नोट शेयर कर रहे हो। उसके बाद उन दोनों में थोड़ी बातें होती हैं और फिर हीरो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एरिका और नागी साथ में होते हैं और वो कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हीरो का घर एक श्राइन में है और उसने हमें यहाँ पढ़ने के लिए बुलाया है। तभी वहाँ हीरो आ जाती है और वो श्राइन मेडन का कपड़ा पहने हुई होती है। फिर उन तीनों में थोड़ी बातें होती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि नागी सोचता है कि वो श्राइन में है तो उसे श्राइन स्टैम्प ले लेना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि हीरो के हाथ का श्राइन स्टैम्प मिल जाता है और फिर वो लोग एक रूम में आ जाते हैं और तीनों बैठकर पढ़ रहे होते हैं। तभी हीरो की मॉम उन तीनों के लिए स्नैक्स लेकर आती हैं। नागी हीरो की मॉम को थैंक्स बोलता है स्नैक्स देने के लिए, लेकिन जब वो अपने प्लेट में देखता है तो उसके प्लेट में सिर्फ एक छोटी सी कैंडी थी। स्नैक्स खाने के बाद तीनों पढ़ रहे होते हैं। तभी एरिका वॉशरूम चली जाती है, जिसके बाद हीरो कहती है कि नागी, तुम्हें अब तक तो पता चल ही गया होगा कि जब मैंने तुमसे मेरी इंगेजमेंट की बात की थी तो मैं क्या कह रही थी। उसके बाद उन दोनों में थोड़ी बातें होती हैं और फिर वहाँ एरिका आ जाती है श्राइन मेडन का कपड़ा पहन के और हीरो उसकी तारीफ़ करने लगती है और यहीं पे एपिसोड 6 ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी और अगर आई है तो इसे लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।